बहुत से लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि कोई भी स्टॉक मार्केट में स्टॉक का बॉटम फाइंड नहीं कर सकता। बट अगर मैं कहूँ ये बहुत हद तक पॉसिबल है तो शायद आपको यकीन ना हो। बट आज की वीडियो देखने के बाद आपका नज़रिया हमेशा के लिए चेंज होने वाला है। उसके लिए हमें चार्ट पैटर्न पढ़ने आने चाहिए और कुछ रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है, और किन स्टॉक्स में बॉटम फिशिंग करनी चाहिए और किन स्टॉक में अवॉइड करनी चाहिए, बस ये पता होना चाहिए। सो आज हम डिटेल में इसको समझेंगे। एंड आप इस वीडियो पे आ ही गए हो तो एक रिक्वेस्ट है, अपने फ्यूचर के लिए ही सही बट वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज के वक्त में स्टॉक मार्केट से पैसा हर किसी को कमाना है, लेकिन नॉलेज नहीं लेनी पूरी, और आधा अधूरा प्रोसेस पता होने पर लॉस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और वीडियो पे नए हो तो पहले वीडियो को देख लो, वीडियो काम की लगे तो ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं दो रूल्स के साथ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला रूल है कि आप किसी भी स्टॉक को तब प्रेफर करना बाय के लिए जब वो ऑल टाइम हाई से कम 30% का करेक्शन दे चुका हो और कम से कम 9 महीने यानी 3 क्वार्टर उस स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाई से नीचे बिता लिए हों। उस कंडीशन में आप स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखना शुरू करोगे। अब यहाँ हम दो एग्जाम्पल लेते हैं कि किसे प्रेफर करना है और किसे प्रेफर नहीं करना, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये मान्यवर का स्टॉक है। इसने 2022 के अक्टूबर में ऑल टाइम हाई लगाया था। उसके बाद जब ये गिरा तो 1050 तक आया। उस टाइम 29% की गिरावट हुई थी स्टॉक में। और अक्टूबर से 9 महीने अगर हम गिने तो जुलाई के बाद कंसीडर करना था इस स्टॉक को। बट यहाँ तो अप्रैल में ही नीचे आया था ये, तो यहाँ हम इस स्टॉक को कंसीडर नहीं करेंगे कि यहाँ इसने अपना बॉटम बनाया होगा। बट यहीं इसी स्टॉक ने जब ये गिरावट दिखाई तो हमारी दोनों कंडीशन पूरी हो गई। 30% से ज़्यादा का फॉल भी हो गया और 9 महीने से ज़्यादा अपने ऑल टाइम हाई से नीचे था स्टॉक। आई होप पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये दीपक नाइट्राइट का चार्ट है। इसमें ऑल टाइम हाई यहाँ लगाया था अक्टूबर में 3000 रुपये पे। उसके बाद जब गिरना स्टार्ट हुआ तो यहाँ ये 30% से ज़्यादा का गिरावट दे चुका था और 9 महीने यानी 3 क्वार्टर अपने ऑल टाइम हाई से जुलाई में हो गए थे। तो यानी यहाँ हम कंसीडर करेंगे इस स्टॉक को बाय के लिए अपनी वॉच लिस्ट में रख के, बट अभी खरीदेंगे नहीं। सो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये देखना है कि स्टॉक ऑल टाइम हाई से गिरकर वीकली चार्ट पर RSI 35 पे आ चुका हो। हम मंथली चार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ लोग मंथली चार्ट का यूज़ करते भी हैं, बट अच्छा स्टॉक कभी इतना नीचे आता ही नहीं, और आएगा तो हम इतना टाइम इंतज़ार नहीं कर सकते कि पैसे लेके बैठे रहें। सो वीकली चार्ट पे ही काम होगा। ये भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हम यहाँ दोनों रूल्स को एक साथ देखेंगे। एग्जाम्पल LTI Mindtree को ले लेते हैं। अपने ऑल टाइम हाई से ये 30% से ज़्यादा गिरा था यहाँ। इसने भी अक्टूबर में ऑल टाइम हाई लगाया था। देन जुलाई में वॉच लिस्ट में शामिल करना था। देन क्या बताया था, वीकली RSI 35 पे आ चुका हो। सो आ गया, बट अभी भी हम बाय नहीं करेंगे। फंडामेंटल वाली कंडीशन अभी भी रह रही हैं, इसकी आगे हम बात करेंगे। एक अनोखा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, डिक्सन टेक, जिसके लिए दुनिया पागल थी खरीदने के लिए। इसने अपना ऑल टाइम हाई अक्टूबर 2021 में लगाया था। उसके बाद ये 30% से ज़्यादा की गिरावट देके वीकली RSI 35 पे भी आ चुका था। बट हमारी 3 क्वार्टर वाली कंडीशन इसने पूरी नहीं की थी, तो हमें यहाँ इसे कंसीडर नहीं करना था। हाँ, जब ये वाली गिरावट दिखाई तो ये तीनों कंडीशन मैच हो गई, तब जाके हमें बाय के लिए कंसीडर करना था स्टॉक को, जिससे हम स्टॉक का बॉटम पकड़ लेते। अब हम देखेंगे कि बॉटम पे चार्ट पैटर्न कैसे कैसे बनते हैं और उस कंडीशन में हमें किस किस तरीके से कंसीडर करना होता है स्टॉक को। बॉटम पे 3 तरीके के चार्ट पैटर्न बनते हैं दोस्त। हर पैटर्न का अपना अलग रूल है कि कैसे बाय करना है स्टॉक को। बट उससे पहले ये समझो कि बॉटम पे स्टॉक 3 तरीके से रिएक्ट करेगा। पहला है, स्टॉक वीकली RSI 35 को टच करते ही ऊपर चला जाएगा, जैसे एंजल वन। यहाँ आपको खरीदते ही प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, स्टॉक वीकली RSI 35 पे आके बॉटम पे ही टाइम पास करेगा 5 से 6 महीना, या हो सकता है 1 साल भी, जैसे सिरमा SGS। और तीसरा, स्टॉक बॉटम पे आके हो सकता है और नीचे फिसल जाए, जैसे विनाती ऑर्गेनिक्स। 1800 पे बॉटम बना लिया था इसने, बट यहाँ अचानक पैनिक आया और स्टॉक बॉटम से भी नीचे फिसल गया। तो इन तीनों कंडीशनों के लिए भी हमें तैयार रहना है। सो पहले पैटर्न की तरफ चलते हैं, जो है डबल बॉटम। अगर आप YouTube पे सर्च करोगे डबल बॉटम तो आपको बताया जाएगा कि ये W पैटर्न है, तो जब ये वाली लाइन क्रॉस करे तो बाय कर लेना। बट हम यहाँ इस वाले पॉइंट पे बाय करेंगे जो अब तक किसी ने नहीं बताया YouTube पर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये डीमार्ट कंपनी का शेयर है। इसने ऐसा पैटर्न 2 बार बनाया है हिस्ट्री में, 2018 और 2019 में। ये देखो, जब वीकली RSI एक बार टच करके दोबारा टच करे
तो बस ये समझ लेना 99% सही जाओगे आप यहाँ बाय करके। लेकिन इसका एक रूल है जिसको आपको फॉलो करना है, वरना ये डब्ल्यू पैटर्न वैलिड नहीं होगा। तो जब स्टॉक वीकली RSI 35 पर पहली बार टच करे और वो ऊपर जाकर RSI 60 को टच करे, एंड यहाँ टच करना इम्पोर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना, और वापस आए RSI 35 पे, तो आपको यहाँ बढ़िया बाइंग करनी है, क्योंकि उसके बाद रिटर्न की बाढ़ आती है। तो कहीं ऐसा पैटर्न दिखे तो रूल याद रखना। और यही पैटर्न इसने 2022-23 में बनाया था। जिसने उस रोल के साथ खरीद लिया होगा प्रॉफिटेबल होगा, बेचने की ज़रूरत नहीं है। एंड बाय द वे ये दोबारा एवरेज अप करने का मौका दे रहा है, तो इसको बाय करने के लिए आप दोबारा कंसिडर कर सकते हो। अगला एग्जांपल है क्रिसल कंपनी। 2012-13 में इसने ये पैटर्न बनाया था। अब यहाँ सारे रूल्स लगाओ आप एक बार। जून में इसने ऑल टाइम हाई लगाया था 1250 का। उसके बाद 9 महीने यानी 3 क्वार्टर तक नीचे रहा स्टॉक। अप्रैल तक 30% की गिरावट भी आ गई और RSI 35 पे भी आ गया था स्टॉक। और स्टॉक ने डब्ल्यू पैटर्न भी बना दिया था और डब्ल्यू पैटर्न्स के रूल भी अप्लाई हो गए थे। तो यहाँ क्या करना था, 880 पे बाय करना था। अब नेक्स्ट एग्जांपल दीपक नाइट्राइट को ले लेते हैं। वीकली RSI 35 पे आया था स्टॉक और यहाँ 9 महीने भी बिता चुका था और 30% की गिरावट भी हो चुकी थी। तो यहाँ पर भी आपको बाय करना था स्टॉक को। देन ऊपर आकर RSI 60 को टच करके वापस RSI 35 पे आया और 1750 पे बाय करने का मौका दिया दोबारा। सो जिन्होंने पहले ख़रीदा हुआ था सो वो एवरेज अप करेंगे स्टॉक में, और जिन्होंने उस टाइम मिस कर दिया था वो बाय करेंगे स्टॉक को। अब आप कहोगे कि पहले क्यों खरीदवाया, तो ये चीज़ पता नहीं होती दोस्त कि कब कौन सा स्टॉक कहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाने वाला है। सो हमें दोनों पॉइंट्स पे ही खरीदना होगा। लेकिन रूल्स वही याद रखने हैं कि 9 महीने वो यानी 3 क्वार्टर वो नीचे बिता चुका हो। आई होप आपको समझ आ रहा है। और नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल हम हेवल्स को ले लेते हैं। इसको हम यहाँ इस पॉइंट पे कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि इसने यहाँ ना ही RSI 35 को टच किया है और ना ही RSI 60 को टच किया है। बट इस पॉइंट पे हम इसे कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ दोनों बार RSI 35 को भी टच किया है और ऊपर आकर RSI 60 को भी टच किया था। तो बाय कहाँ करना था, 1100 पे। उसके बाद रिटर्न आपके सामने है। सो ये था पहला पैटर्न। बाकी 2 पैटर्न्स के लिए आप इन 2 वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। इसमें डिटेल में समझाया हुआ है इन दोनों पैटर्न्स को। इसका लिंक ऊपर आई बटन पे और वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। अब जानते हैं कि फंडामेंटल में क्या चीज़ें देखनी है जब स्टॉक बॉटम पे हो, और किन स्टॉक को अवॉइड करना है और किन स्टॉक को लेना है। एंड इन फंडामेंटल्स को देखे बिना आप फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक ऐसे पैटर्न बना के भी नीचे चले जाते हैं। सो वो क्या फंडामेंटल है, आइए जाने। आपको स्क्रीनर की साइट पे जाना है एंड यहाँ आप फ्री लॉगिन कर सकते हैं अपनी मेल आईडी से। आपको कोई चार्ज नहीं देना होता। यहाँ जैसे डिक्सन टैग सर्च कर लेते हैं तो यहाँ कंपनीज की सारी डिटेल्स आ जाती हैं। तो सबसे पहले हमें 3 चीज़ें देखनी है। पहला, मार्केट लीडर लिखा है या नहीं। दूसरा, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है कि नहीं। और तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट, कंपनी की वाई ऑन वाई बेसिस पे सेल्स बढ़ रही है या नहीं। तो हमने देखा कि डिक्सन टैग 2022 और 2023 में गिर रहा था। तो यहाँ हम 2 चीज़ें चेक कर चुके, मार्केट लीडर और डेट फ्री। अब आपको एक चीज़ देखनी है यहाँ, वो ये है कि कंपनी की सेल्स बढ़ रही है या नहीं। तो सेल्स कहीं से कहीं तक भी नहीं गिरी थी वाई ऑन वाई बेसिस पे, सिर्फ मार्जिन इम्पैक्ट हुए थे, जो कि आज भी 4% है। बट स्टॉक ऑल टाइम हाई पर है। बट जिस कंपनी की सेल्स ही गिर रही हो उसको आप अवॉइड कर दोगे, जैसे रिलायंस कम्युनिकेशंस। जब सेल्स ही गिर रही हो तो यानी बिजनेस खराब हो चुका है। सो वहाँ लॉन्ग टर्म के लिए हाथ नहीं डालना है। एंड ऐसी हज़ारों कंपनीज हैं। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो कंपनी लीडर है, डेट फ्री है और जिसकी सेल्स बढ़ रही है, वो आज नहीं तो कल ऊपर आनी है। थोड़ा टाइम परेशान कर सकती है, बट वो टाइम होता है स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का। तो एंड में शॉर्ट में क्विक रिकैप दे देता हूँ। स्टॉक को तब प्रेफर करना है जब 30% तक या उससे ज़्यादा की गिरावट हो चुकी हो और स्टॉक ने ऑल टाइम हाई से 9 महीने यानी 3 क्वार्टर नीचे बिता लिया हो, और उस वक्त वीकली RSI 35 पे हो और उसी पर्टिकुलर टाइम में कंपनी की सेल्स बढ़ रही हो, बस मार्जिन इम्पैक्ट हो रहे हो, तो उस स्टॉक को आप बॉटम पे बाय कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।